बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स मार्च 2025 आज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज अर्थ आर सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ आर जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसका ड्यूरेशन कितने मिनट्स के लिए होता है? 60 मिनट्स के लिए उसका ड्यूरेशन होता है, यानी 1 घंटा। और वो क्या किया जाता है कि टर्न ऑफ लाइट्स, किस मकसद के लिए? कि वी हैव ओनली वन अर्थ, हमें अपनी ज़मीन को सेव किस तरह से करना है आने वाली नस्लों के लिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो ये अवेयरनेस के हवाले से है कि वी हैव ओनली वन अर्थ टू लिव, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसी हवाले से 60 मिनट्स, और जो ये 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है 8:30 PM टू 9:30 PM, 60 मिनट्स के लिए ये अर्थ आवर सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की तरफ से सेलिब्रेशंस की जाती हैं, और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जो है ये इसको ओन करती है। और पाकिस्तान में इस दफ़ा 2025 में 22 मार्च 2025 को जो अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया था वो वापटा की तरफ से सेलिब्रेट किया गया था। लाइट स्विच ऑफ करके वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो अर्थ आवर का आगाज़ कब हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आगाज़ हुआ था। 2007 से ये स्टार्ट हो रहा है। 2007 में ये स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में इसका आगाज़ हुआ था। और इसका बेसिक मकसद ये है कि तमाम इंडिविजुअल्स को, तमाम जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनको ये अवेयरनेस देना कि अपनी ज़मीन को क्लाइमेट चेंज के हवाले से किस तरह आप प्रिजर्व कर सकते हो, आने वाली नस्लों के लिए आप क्या बका के लिए इक़दाम कर सकते हो। तो हर साल अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 8:30 से 9:30 के दरमियान 1 घंटे के लिए। और इसका आगाज़ कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आगाज़ हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर सिविलियंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड हर साल 23 मार्च को नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च 2025 को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी दिन है, जिसको यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो 23 मार्च को है। और जब करारदाद लाहौर पेश की जाती है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो उस वक्त जब लाहौर रेजोल्यूशन पास की जाती है तो कुछ अपोनेंट्स ने ये कहा था कि भाई ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। तो फिर मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये तो अल्टरनेट नाम उससे भी अच्छा है, तो हम भी इसी को इसी नाम से मंसूब करते हैं। इसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से भी याद किया जाने लगा। और ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, जिसको अर्लियर लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया था, उस वक्त मिंटो पार्क, जिसको आजकल ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से भी मंसूब किया जाता है, जहां आज मीनार पाकिस्तान है, वहां पर 23 मार्च को ये करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। उसी मुनासबत से हर साल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता है डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को फॉर देयर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को, सिविलियन, मिलिट्री जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी, डिफरेंट पोइट्स को और साफ़ी बरदरी को, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, उनको सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया जाता है। और इस साल जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, फाउंडेशन पाकिस्तान पीपल पार्टी किन्होंने रखी थी? ZA भुट्टो साहब। और उनको उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज की बिहाफ पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? 23 मार्च 2025 को निशान पाकिस्तान दिया जाता है। और निशान पाकिस्तान रिसीव करने वाली कौन सी शख्सियत होती हैं? सनम जावेद साहिबा उनका ये प्राइज़ रिसीव करती हैं, सनम जावेद साहिबा। तो हर साल 23 मार्च को ये तकरीब बनाई जाती है। और ये इस मरतबा जो तकरीब बनाई गई थी, ये 85th जो है, 85th ये 23 मार्च के हवाले से, पाकिस्तान डे के हवाले से ये सेलिब्रेशंस की गई थी। इसके अलावा रिसेंटली अगर ये देखा जाए तो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है? अगरचे उनको मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो
आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा फ्रॉम बलोचिस्तान, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है। बट लेट्स सी द टाइम विल कम, आने वाला वक्त ये बताएगा कि उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्योंकि जो नॉमिनीज़ होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कैटेगरीज़ में उनको सेलेक्ट किया जाता है। बाद में मुख्तलिफ जो हैं 1 और 2 पर्सनैलिटीज़ को नोबेल जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं रिगार्डिंग 23 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज फास्टेस्ट T20 सेंचुरी बाय पाकिस्तानी बैट्समैन हसन नवाज साहब, जिनका ताल्लुक लिया से था, जिन्होंने T20 पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उनमें 44 बालों पर तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम किया था। कब? 21 मार्च 2025 को। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ ये T20 मैच था। और कितनी बॉल्स थी? 44 बॉल्स। इससे पहले 49 बॉल्स के ऊपर फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो बाबर आजम साहब के पास था। ओवरऑल अगर रिकॉर्ड के हवाले से देखा जाए दैट इज के फास्टेस्ट हंड्रेड्स व्हाइल चेजिंग इन T20 फुल मेंबर्स टीम्स, तो लिम विलिंगस्टन साहब पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं 42 बॉल्स पर, जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद क्विंटन डेकॉक जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन भी थे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 43 बॉल्स पर ये सेंचुरी स्कोर करते हैं। हसन नवाज साहब जिनका ताल्लुक लिया से था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 बॉल्स पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। और कब ये सेंचुरी बनाई थी? 21 मार्च 2025 को ये सेंचुरी बनाई थी, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बाय पाकिस्तानी बैट्समैन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हवाले से जो करंट अफेयर थे मैंने डिस्कस किए हैं। इसी तरह रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट है। दैट इज कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 विनर। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के विनर कौन से हैं? वो हैं इंडिया। इंडिया विनर है, और बोथ मैन और वुमेन की कैटेगरी दोनों में, वो मैन एंड वुमेन, इन दोनों की कैटेगरी में विनर कौन से हैं? वो इंडियन टीम है। मैन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में 17 से लेकर 23 मार्च के दरमियान ये इवेंट हुआ था। 17 से 23 मार्च 2025, और ये जो कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड हुआ था ये इंग्लैंड में हेल्ड हुआ था। इंग्लैंड में ये मुनक़िद हुआ था। और फिर जो रनर अप टीम है वो कौन सी है? वो इंग्लैंड की टीम थी। और जो विनर टीम बोथ इन कैटेगरीज ऑफ मैन एंड वुमेन वो कौन सा है? नन द अदर द वन एंड ओनली दैट इज इंडिया, जिन्होंने कबड्डी के मैदान में भी अपना लोहा मनवा लिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल जो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम था, इसका थीम ये था कि एक्सेलरेट एक्शन। हकूक़ निस्वां की बात हो, अगर वुमेन राइट्स के हवाले से बात हो, तो 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है इसी थीमेटिक एरिया के साथ कि जो ख़वातीन हैं उनको उनके जॉब के हवाले से, सोसाइटी में, लोकल कम्युनिटी में, डोमेस्टिक हवाले से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है। और इस साल जो 2025 का वुमेन डे का थीम था वो भी पूछा जा सकता है। द थीम इज़ एक्सेलरेट एक्शन, ये उसका थीम था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन। वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल 2025 को जो इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था उसका जो थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है जो थीम था 2025 का जो थीम है वाटर डे के हवाले से, दैट इज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और थीम 2025 फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे दैट इज एक्सेलरेट एक्शन। उसके बाद है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और ये जो टीबी की बीमारी होती है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरियल है ये डिजीज़ है। मोस्टली ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि टीबी इज़ वायरल, फंगस और बैक्टीरियल डिजीज़। ये बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ थी। और बानी पाकिस्तान के आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी ये 1940 से ये बीमारी लाहक थी और इसी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि क़ायद आज़म डाइड ड्यू टू विच डिजीज़, वो कौन सी बीमारी थी? वो भी टीबी की बीमारी थी। अगला सवाल है कि विनर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो विनर हैं वो भी इंडिया ही है और जो रनर अप थे इनके साथ में वो न्यूजीलैंड थी। वैसे इंडिया ने ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो 3 दफ़ा विनर ये रह चुकी हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए, पाकिस्तान 2017 में दिफाई चैंपियन था, लेकिन चूमिए किस्मत के इस दफ़ा पाकिस्तान वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। और ये जो आईसीसी का इवेंट हुआ था ये पाकिस्तान इसका होस्टिंग कंट्री था, आल्दो पाकिस्तान में मैच बहुत ही कम हुए और जो फाइनल मैच था ये बाद में दुबई में हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। इसमें भी जो फातेह टीम थी वो इंडिया टीम ही थी। सो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये इसकी विनर कौन सी टीम है? वो इंडिया इसकी विनर टीम है, फातेह टीम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ ऑफ जॉर्ज फोरमैन, ये अमेरिकन बॉक्सर हैं, इनका इंतकाल कब होता है? 21 मार्च 2025 को इनका इंतकाल होता है। सिविल डिफेंस डे हर साल इस थीम के साथ मनाया जाता है कि जो सिविल डिफेंस है ओवरऑल मुआशरे में और ओवरऑल पर्सनल है और डिफेंस के हवाले से, बचाव के हवाले से किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, वो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च। वैसे इसका जो आगाज़ हुआ था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ जेंडर, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेटस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो ज़ीरो जो डिस्क्रिमिनेशन डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 मार्च को। इसका आगाज़ कब हुआ था? इसका आगाज़ जो स्टार्टेड हुआ था 2014 में इसका आगाज़ हुआ था। जाफर एक्सप्रेस से इंसिडेंट टुक प्लेस 11 मार्च 2025। पाकिस्तान में एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया था जिसमें एक ट्रेन को हाईजैक किया गया था। मोर दैन 64 पर्सन जिसमें मिलिटेंट्स भी शामिल थे और उनकी डेथ होती है और पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अंदोहनाक और गमनाक ये सानिया होता है। फिर बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के बाद वो पूरा का पूरा जो है क्लियरेंस दी जाती है। तो इसमें दहशतगर्दों की तरफ से जो जिम्मेदारी कबूल की गई थी वो BLA की तरफ से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये सफाकाना हरकत की गई थी जिसमें मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था और ओवरऑल ट्रेन को हाईजैक किया था। और ये इंसिडेंट कब पेश आया था पाकिस्तान में? ये इंसिडेंट 11 मार्च 2025 को ये वाक़या हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डाइड 13 मार्च 2025 को। लॉ मिनिस्टर, एक्स लॉ मिनिस्टर वो कौन से थे जिनका इंतकाल होता है? खालिद अनवर साहब का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन इन स्पेस कंडक्टेड 62 आवर्स ऑफ स्पेस वीक्स, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकली है। इंडिया से इनका ताल्लुक था सुनीता विलियम्स साहबा और ये नासा की तरफ से एस्ट्रोनॉट्स थी, नासा एस्ट्रोनॉट्स थी जो कि 9 माह के बाद दोबारा आफ्टर 9 मंथ्स दोबारा वापस आती हैं और ये नासा की तरफ से एक मिशन था, उस मिशन पे ये होती हैं। सो ओवरऑल इनका ताल्लुक किस कंट्री के साथ था? ये सुनीता विलियम्स साहबा का ताल्लुक इंडिया से इनका ताल्लुक था। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बनू किलिंग्स। बनू में जो अबात का एक वाक़या होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन सा ग्रुप कबूल करता है? शिद्दत पसंद जो ग्रुप है वो हाफिज़ गुलबहार ग्रुप है, वो इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। ये सवाल भी करंट अफेयर्स के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। पाकिस्तान वन मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 और पाकिस्तान इसमें से 11 मेडल्स अपने नाम करता है। और ये जो स्पेशल विंटर ओलंपिक्स हैं ये किस कंट्री में होती हैं? ये इटली में जो है हेल्ड होते हैं। उसके बाद देखिए मेंबरशिप रीएक्टिवेशन ऑफ किस OIC ने किस कंट्री की मेंबरशिप को बहाल किया था? वो साइरिया की मेंबरशिप थी। एक्चुअली 13 साल के बाद 2012 के बाद इसकी मेंबरशिप कैंसिल की गई थी, लेकिन अब यानी कि 2025 में जो OIC है उन्होंने साइरिया की जो मेंबरशिप है उसको दोबारा बहाल कर दिया है। 13 साल के बाद ये बहाली हुई है OIC की तरफ से साइरिया की। उसके बाद देखिए रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये 162 है।
उसके बाद देखिए सीनियर पॉलिटिशियन हाफिज हुसैन अहमद डाइड ऑन 19 मार्च 2025 को इंतकाल फरमा जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के जो बेहतरीन नेक रुकन कारकुन थे उनका इंतकाल होता है कब? 19 मार्च 2025 को वो इंतकाल फरमा जाते हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट? वो कौन सा कंट्री है? वो है फिनलैंड है। और लास्ट पे कौन सा है? लास्ट पे है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान 109 पे है, अफगानिस्तान लास्ट पे है, और फर्स्ट पे कौन सा है? फिनलैंड, जहां पे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम भी है फिनलैंड के हवाले से। अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफिशियली विजिटेड सऊदी अरेबिया। ये 4 रोज़ा सरकारी दौरा होता है। 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाते हैं। कौन सी तारीख को? 19 मार्च 2025 को ये सऊदी अरब जाते हैं, जो ऑफिशियल विजिट होता है। उसके बाद कि आर्मीनिया हैज़ रिसेंटली एग्रीड ऑन अ पीस ट्रीटी विद विच कंट्री? आर्मीनिया किस कंट्री के साथ अमन का एक मुआहदा कर लेते हैं? दैट इज़ आज़रबाईजान के साथ। और कब होता है? मार्च 13, 2025 को ये जो है उनके दरमियान एक पीस ट्रीटी होता है। अगला सवाल है दैट इज़ कंपनी गॉट टेम्पररी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस कंपनी को मिलता है? वो स्टारलिंक कंपनी होती है। और है क्या? बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के हवाले से कि स्टारलिंक भी पाकिस्तान में अब काम करना शुरू करेगा। आर्जी तौर पर उनको NOC दी गई है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप आए और पाकिस्तान में जो है अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए और इंटरनेट के हवाले से जो ऑनलाइन दुनिया है उस हवाले से भी ये एक अच्छी खबर है कि स्टारलिंक पाकिस्तान में भी काम करना शुरू कर रहा है। विच 2 कंट्रीज एंगेज्ड इन सीज फायर टॉक्स रिगार्डिंग द ब्लैक सी? वो कौन से? US एंड रशिया 2 कंट्रीज हैं। हु रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? मार्क कैनरी साहब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ये इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अफगान सिटीजन का डेडलाइन टू लीव पाकिस्तान बाई विच डेट? 31 मार्च तक उनको डेडलाइन दी गई थी। एक्चुअली 2023 में भी पहले इनको कहा गया था कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं जिनके पास वैलिड और जो नेशनलिटी है वो नहीं है, वो बतौर मुहाजिरीन के तौर पे रह रहे हैं, तो उनको एक डेडलाइन दी गई है पाकिस्तानी रियासत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 31 मार्च तक कि वो अफगानिस्तान वापस चले जाएं। तो वो डेडलाइन डेट कौन सी है? वो 31 मार्च है। उसके बाद कि प्रोविंस रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग हेल्प टू प्लान द कैनाल्स ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर के ऊपर जो नहरें बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है पंजाब की तरफ से, तो उसमें सिंध जो है उसने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है कि भाई हमारे आने वाले पानियों को क्यों रोक रहे हो और हमारी ज़मीनों को क्यों बंजर बना रहे हो, कि हमारी जो ज़मीनें ऑलरेडी सैराब हो रही हैं इंडस वाटर की वजह से, तो आप उनको क्यों रोक रहे हो, तो हमारा हिस्सा आप क्यों रोक रहे हो। उस हवाले से जितने भी प्रोविंस सिंध के हवाले से जो मिनिस्टर्स हैं, ओवरऑल जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ासूसन पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से ये शदीद एहतजाज जारी है कि भाई हमारे हिस्से का पानी हमारी तरफ आने दो। तो कौन सा ऐसा प्रोविंस है जो कि ये डिमांड कर रहा है कि इंडस रिवर के ऊपर मज़ीद नहरें ना बनाई जाएँ और पानी की तकसीम को मज़ीद सुबाहियत और लिसानियत से ना जोड़ा जाए? तो कौन सा ऐसा प्रोविंस है जिसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाया जा रहा है? वो है प्रोविंस सिंध। पाकिस्तान उसके ऊपर अपना क्लेम, अपना हिस्सा मांग रहा है। विच पाकिस्तानी हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन? ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं? विच पाकिस्तानी हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन? वो है मूसा हेराज साहबा। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जो है इस ओहदे पे फैज़ रह चुकी थी।